हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ धर्मेंद्र शर्मा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। और हम इस यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट विद के सर के साथ जुड़े हुए हैं। इस पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं। आई हैव 25 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स, तो यहाँ जितनी भी डिटेल्स हैं आपको फिजिक्स की वो आपको सब मिलेंगी। तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। तो आज हमारा टॉपिक है यूनिट एंड dimension. This is first topic and very important topic in physics, क्योंकि आप लोग 10th से 11th में जब आते हैं तो 10th तक का आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अलग रहता है। यहां आप करके आपको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ता है। तो मैं आपको सीधा लिए चलता हूं साइंस, जो आपने पढ़ी हुई है। साइंस में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस में आपने इनके 3 पार्ट पढ़े हुए हैं। कुछ चैप्टर्स आपके फिजिक्स के थे, कुछ चैप्टर आपके केमिस्ट्री के थे और मोस्टली चैप्टर आपके बायो के थे। यहां हम ब्रीफ डिटेल में इन तीनों चैप्टर्स को अलग अलग टीचर से और अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में। और साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स। अब यहां बात आती है व्हाट इज साइंस। तो साइंस के लिए हम कहेंगे कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं। उन लॉजिक्स को हम डिटेल में साइंस में पढ़ते हैं और उसी डिटेल का एक पार्ट अपन ले रहे हैं फिजिक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science. In this branch we will discuss about physical quantities. It's a very important question. What is physical quantity? आपने हालांकि 9th और 10th में पढ़ी होंगी फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां और भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। नाउ आप किसी चीज को मेजर करेंगे तो आपको यहां पर 2 चीजें मिलेंगी, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, वैल्यू। आपको यहां पर यूनिट मिलेगी और मैग्नीट्यूड। लाइक एज आपने सपोज दैट, जो आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा होगा फोर्स। नाउ अगर वी विल कैलकुलेट फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, 5 न्यूटन। 5 इज ए मैग्नीट्यूड एंड न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। मास की आप बात करते हैं, मास 5 किलोग्राम। 5 is magnitude and kilogram its unit. Without unit, what is this? अगर मैं आपको यहां से हटा देता हूं, ये 5 लिखा हुआ है और ये। Now what is 5? 5 is only a value. Its physical existence with unit. अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है तो उसमें आपको मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और यूनिट भी होनी चाहिए। विदाउट यूनिट एनी फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट एग्जिस्ट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कहीं पर भी जहां तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आपका मेन मोटो होना चाहिए कि आप उस आंसर में यूनिट भी मेजर करें। तो हमारे पास मेनली जो डिस्कस हम करेंगे वो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जब हम मेजर करेंगे तो हमें वहां पे क्या मिलेगा? यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज ओनली ए वैल्यू
एंड यूनिट जो उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे आज हम अपने बारे में कहें कि अपना किसी का सरनेम शर्मा, किसी का वर्मा, या और कोई भी नाम है, तो चार रामस्वरूप नाम के या और धीरज नाम के कोई चार व्यक्ति हैं, तो उनका अलग अलग पता कैसे लगेगा? पियून आकर कहता है क्लास में कि धीरज को नीचे बुलाया है, तो अब चारों धीरज एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो उसके लिए हम वहां पे उसको स्पेसिफाई करेंगे कि धीरज वर्मा को बुलाया है। तो जो उसका सरनेम है, लाइक एज आप समझने के लिए आप कह सकते हो कि जो आपका यूनिट है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि वो वैल्यू किस फिजिकल क्वांटिटी की है। तो अब यहां पर अपन जो मेजरमेंट है यूनिट और मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं यहां पर कि जब हमने यूनिट की बात की और मैग्नीट्यूड की बात की, तो आपने 9-10 क्लास में देखा होगा, हम कई जगह पर लेंथ को हम मीटर में भी लिखते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी लिखते हैं, लेंथ को हम फीट में भी लिखते हैं। तो कौन सी यूनिट हमें रखनी है? सेम एज अगर हम मास की बात करते हैं तो मास को हम किलोग्राम में लिख सकते हैं, मास को हम ग्राम में लिख सकते हैं, मास को हम पाउंड में भी लिखते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम आपका हमेशा सेकंड की फॉर्म में ही आएगा। तो ये एक तरीके से जहां कहीं भी आपको यूनिट्स लेनी है वहां आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपके पास ये देखो एक ग्रुप बन गया, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फीट पाउंड सेकंड। तो यहां हम अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर ग्रुप में लेकर के चलेंगे, आपने 10th क्लास में जब आपके क्यूबॉइड या वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे तो आपको वहां दिया जाता था 1 मीटर लेंथ, 80 सेंटीमीटर ब्रीथ और 1.2 मीटर हाइट। तो टू कैलकुलेट वॉल्यूम यू विल कन्वर्ट इन 80 सेंटीमीटर 0.80 मीटर। तो वहां हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज आवर टू फिजिकल क्वांटिटी इन मीटर। यहां आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी कहीं मीटर में अगर किसी लेंथ को लेते हैं तो आपको मास को किलोग्राम में लेना पड़ेगा और टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। तो इसके बेस पर हमारे पास 3 यूनिट्स और 3 फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। यूनिट सिस्टम एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा जिसमें आप केवल उसी यूनिट का यूज करेंगे, उसके अलावा दूसरी यूनिट यूज नहीं करेंगे। लाइक एज M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, MKS। तो इसको हम लिखेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट सिस्टम, सेम एज CGS। लेंथ को अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो आपको मास को ग्राम में लेना पड़ेगा और टाइम को आपको सेकंड में लेना पड़ेगा। तीसरा हमारा है FPS, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। तो हमारे पास इन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमने एक सिस्टम तैयार कर लिया जिसे हम कह रहे हैं यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम इज डिफाइंड इन 3 वेज, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और फुट पाउंड सेकंड। मतलब अगर आप कहीं पर भी लेंथ को मीटर में लेंगे तो इट्स एसेंशियल दैट यू विल डिफाइन मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड। अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं तो आपको मास को ग्राम में लेना पड़ेगा
और टाइम को सेकंड में। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। वेलोसिटी, आपने किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफाइन किया और आपने लिख दिया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तो क्या टाइम लेंथ आ रहा है इसलिए, या 15 मीटर पर सेकेंड। अगर अब ये तो क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि टाइम जो है वो तीनों के केस में सेम है, इसलिए आपको यहां ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा चाहे कौन सा। अब सपोज दैट मैं आपको यहां लिखता हूं फोर्स के लिए किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स के लिए है। तो अब अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा फोर्स के लिए, तो मैंने मास को किलोग्राम में लिया है, लेंथ को मीटर में लिया है और टाइम को सेकंड में लिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते ग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ग्राम ऑफ सीजीएस सिस्टम, मीटर इज एमकेएस सिस्टम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिफाइन करने के लिए आपको एक ही प्रकार की यूनिट सिस्टम को लेकर के चलना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपने कहीं पर भी यूनिट सिस्टम को अलग कर दिया, क्योंकि ये पहली चीज है आपकी और ये पहली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां आप 10th से 11th में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा बेटा। अगर आपने किलोग्राम को ग्राम लिख दिया तो आप 1000 टाइम्स पीछे चले गए, क्योंकि यहां आपका जो ग्राम आ रहा है वो किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 1000 टाइम्स कम है। तो आपका जो यूनिट है वो टोटल चेंज हो, जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल चेंज हो जाएगा। तो आप कहीं पर भी, जैसे आपने लिख दिया मैं 5 किलो कोई चीज लेने गया, अब वहां लिख दिया 5 ग्राम, तो आपने 1000 ग्राम का नुकसान कर लिया। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कभी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट सिस्टम। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, कैन बी मेजर्ड एंड रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो ठीक है, जो आएगा वो आ जाएगा, लेकिन उसका यूनिट क्या होना चाहिए, 5 किलोग्राम होना चाहिए, 5000 ग्राम होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट सिस्टम आप समझ चुके हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। आप किसी को ले रहे हो तो आप टोटली एमकेएस में लो, आप सीजीएस में ले रहे हैं टोटल सीजीएस में लो, एफपीएस में ले रहे हैं टोटल एफपीएस में लो। और इनमें जब कन्वर्जन की हम आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे, जब हम इनमें कन्वर्जन करेंगे कि एमकेएस यूनिट से अगर हम सीजीएस यूनिट में ला रहे हैं, लाइक एज 5 किलोग्राम कन्वर्ट इन ग्राम सीजीएस यूनिट, देन 5000 ग्राम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक पॉइंट रहेगा आपको कि सबसे पहली चीज, आप कहीं पर भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप वहां पर यूनिट जरूर लिखें। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम में आपके नंबर कटेंगे। स्पष्ट लिखा हुआ होता है पेपर में ऊपर कि अगर किसी ने मात्रक का उपयोग नहीं किया, मात्रक मींस यूनिट का उपयोग नहीं किया, तो उसका आप आधा नंबर एग्जामिनर काट सकता है। तो आप सब कुछ सही करने के बाद भी अपना आधे नंबर को गंवा देंगे। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जहां तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर काम में आएंगे। सेकंड वन, इस टॉपिक से रिलेटेड नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपसे डायरेक्ट यूनिट पूछी जाती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल एनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक एज फोर्स, प्रेशर, और भी जो जितनी हम पढ़ेंगे उतनी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है बेटा। तो 3 यूनिट सिस्टम हमारे पास हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आती है कि सर फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं, जैसे मैंने अभी बात की, फोर्स की बात की, प्रेशर की बात करेंगे, पावर है, वर्क है, तो इन 3 से हम कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे पास तो 3 ही यूनिट्स हैं, सॉरी 3 ही फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो दीज 3 आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। On the basis of these 3 quantities, we can be derived other physical quantities। तो उसको हम अब पढ़ने वाले हैं
कि हमारी जो अलग यूनिट वो हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हम लेंगे। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल एक बेसिक, अपना बेसिक वर्ड है। फंडामेंटल बेस, जहां से हमारी किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है, वो अपना फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एमकेएस यूनिट सिस्टम, on the basis of MKS unit system, there are three fundamental physical quantity. Mass, length, time. Mass, length and time, there are three fundamental physical quantity on the basis of MKS unit system. तो एमकेएस यूनिट सिस्टम ने हमें तीन चीजें दी, मास, M for mass, L for length and T for time. According to MKS system, unit of mass, यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। अगर हमें कहीं पर भी किलोग्राम दिखता है, दिस इज मास, कहीं मीटर दिखता है, दिस इज लेंथ, कहीं सेकंड दिखता है, दिस इज टाइम। ठीक है। अब यहां दिमाग में बात यह आती है कि क्या ये तीन यूनिट ही हमारी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सफिशिएंट है। तो हमारा जवाब गलत होगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा है करंट, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहां अगर मैं कह रहा हूं तो ये चार्ज कहां है, हमारे पास इन तीन फिजिकल क्वांटिटी में चार्ज नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एमकेएस यूनिट सिस्टम वी कैन नॉट डिफाइन इट्स यूनिट, कि करंट की यूनिट या चार्ज की यूनिट क्या होगी, ये मैं इन तीन एमकेएस यूनिट सिस्टम के बेस पर तैयार नहीं कर सकता। तो फिर अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया और उसको नाम दिया गया SI यूनिट सिस्टम। SI unit system. In SI unit system, there are 7 physical quantities. फंडामेंटल कह दो, फंडामेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम, यहां एक क्वेश्चन मिल गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑन द बेसिस ऑफ एमकेएस यूनिट सिस्टम देयर आर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
mass, length and time. But these three fundamental physical quantities are not sufficient to define any other physical quantities. So developed countries develop a other unit system is called SI unit system. सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं इसको अपन. तो सिस्टम इंटरनेशनल में हमें क्या मिला, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं. तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, देखिए अपन यहां पर. अकॉर्डिंग टू SI unit system, there are 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. और ये जो 7 फंडामेंटल, तो यहां हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट और इनका सिंबल क्या होगा. तो हमने देखा फर्स्ट मास, लेंथ और टाइम. मास, लेंथ एंड टाइम. तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं, ये दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर MKS सिस्टम. जो हमारा MKS सिस्टम थी उसकी 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ एंड टाइम. नाउ वी कैन से दैट SI यूनिट सिस्टम आर एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ MKS यूनिट सिस्टम. जो हमारा MKS यूनिट सिस्टम है उसका ब्रॉड रूप है कि MKS यूनिट सिस्टम में हमारे पास 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी और यहां पर उसको एक्सटेंड करके कितनी कर दी गई, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कर दी गई. इसलिए मास, लेंथ, टाइम जो आपकी MKS यूनिट सिस्टम में, इसमें हम और जो लिखेंगे करंट, टेम्परेचर, amount of substance, and luminous intensity. ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. ये आपके पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई. तो ये जो 3 हमने ली हुई है ये MKS यूनिट सिस्टम का एक पार्ट है. देन वी कैन से SI यूनिट सिस्टम इज ए ब्रॉड फॉर्म ऑफ MKS unit system. In MKS unit system there are 3 fundamental physical quantities, but on the basis of SI unit system we can expand MKS unit system and 7 fundamental physical quantities हम SI unit system से लेंगे. तो अब इनकी यूनिट की बात हम करते हैं. तो यूनिट में हम किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, CA. कैंडेला. There are 7 units of 7 fundamental physical quantities and these symbols are mass, length,
टाइम, एम्पियर ए ऑब्लिक आई, केल्विन थीटा। अब देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है कि हम टाइम को टी की फॉर्म में ले रहे हैं और वहीं हम टेम्परेचर को भी टी की फॉर्म में ले सकते थे, लेकिन अगर आपके पास कहीं पर इस तरीके से कोई चीज आती है जहां पर टेम्परेचर भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, देन टू एक्सप्लेन दिस यूनिट ऑफ दिस फॉर्मूला आप वहां क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इन थीटा एंड टाइम इन सेकेंड, और सिंबल की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो इसे थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, यहां पर यूनिट को केल्विन, और इसको आप यहां लिखेंगे टी। अगर मैं यहां पर टेम्परेचर और टाइम को एक ही सिंबल में लेता तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। तो ध्यान रखना है, अगर आपके पास टेम्परेचर अलग से आ रहा है जहां टाइम नहीं है तो आप टेम्परेचर की फॉर्म में उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर और टाइम दोनों एक साथ आ रहे हैं तो टेम्परेचर को आपको थीटा से रिप्रेजेंट करना है और टाइम को आपको टी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको मोल और ये आपका कैंडेला ही होता है। कैंडेला आपके कहीं पर भी काम में नहीं आएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहीं पर भी अगर आपने देखा हो कि हम रात में कहीं बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं तो हमें हमारी आंखों में जो लाइट का रिफ्लेक्शन जो दिखता है, दिस रिफ्लेक्शन कैन बी मेजर्ड बाय ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ कैंडेला। ठीक है, तो अपने कहीं पर भी ये जो कैंडेला की ये कहीं पर भी काम में नहीं आएगी, लेकिन नंबर को बढ़ाने के लिए कि कितनी यूनिट्स हैं आपकी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उनकी 7 यूनिट्स हैं। बेसिकली जो हम पढ़ेंगे यहां पर अभी इन दिनों जो हम चर्चा करेंगे इनिशियल क्लासेस में, वो हम केवल इन 3 पर फोकस करेंगे। आपके 11th क्लास में 14 चैप्टर्स हैं अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें आपके 7 चैप्टर्स तक केवल 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास, लेंथ और टाइम। इनको आप एमएलटी की फॉर्म में याद रख लें। किलोग्राम, जहां कहीं भी किलोग्राम आएगा हमें सिंबल की फॉर्म में एम लेना है, मीटर आएगा लेंथ लेना है, सेकंड आएगा आपको टी लेना है। केवल इन 3 पर ही हम फोकस करेंगे, बाकी को आप केवल याद रखने के लिए कुछ समय के लिए भूल जाएं कि हमने ये पढ़ा है। जब हम आगे पढ़ेंगे 9th 10th चैप्टर में, वहां थर्मोडायनेमिक्स आएगी अपने पास, हीट से रिलेटेड, वहां हम टेम्परेचर पढ़ेंगे। ये जो करंट है इसको हम 12th क्लास में देखेंगे। मैं आपको यहां पर कुछ अभी जैसे अभी हमने एक बात कही थी कि हमने कहा करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अब आप यहां पे कह सकते हैं कि इसका यूनिट तो हमारे पास क्या बन गया, इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट हमारे पास है एम्पियर। चार्ज का यूनिट हमें पता नहीं है और टाइम का यूनिट भी हमें पता लग गया सेकंड। तो चार्ज का यूनिट क्या बन गया आपका, चार्ज इक्वल्स टू एम्पियर इनटू सेकंड, जिसको आगे हम पढ़ेंगे कूलाम। कूलाम चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट सिस्टम चार्ज का यूनिट हमने करंट के यूनिट के बेस पर डिफाइन कर दिया एम्पियर इनटू सेकंड। तो दीज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेराइव एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमने देखा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में हमने पहली फिजिकल क्वांटिटी ली थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हो गई आपके पास, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट्स इन अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चल रहे हैं दूसरी फंडामेंटल सेकंड। तो पहली जो फर्स्ट थी हमारे पास वो है
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो हमने देखी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट सिस्टम। अब यहां पर हम जो दूसरी ले रहे हैं वो है आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फंडामेंटल है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। आप कहीं पर मास ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, तो उसको आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। कहीं पर भी हमारे यूनिट सिस्टम में मास आता है तो हम वहां पे लिख देंगे किलोग्राम, लेंथ आता है तो हम लिख देंगे मीटर। बट इन केस ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर depend on fundamental physical quantities. Derived physical quantities are depend on fundamental physical quantities. Derived का मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना, बनाना। तो डेराइव्ड कब बनेगी? आज जैसे हम कोई मकान बना रहे हैं तो मकान बनाने के लिए बेसिक नीड्स जो हैं वो हमारे पास होंगी तो ही मकान बनेगा। सेम प्रोसेस यहां पर है कि अगर आप डेराइव्ड फिजिकल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव करना चाहते हो तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल के हमारे पास यूनिट भी है, फंडामेंटल का सिंबल भी है, तो उसके बेस पे हम डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, सपोज दैट एरिया जो आपने पढ़ रखा है, व्हाट इज एरिया? किसी का भी एरिया की हम बात कर सकते हैं। एरिया किसी का भी ले, सिंपल सा मैं एरिया लेता हूं, लेंथ इनटू विड्थ, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुझे एरिया की यूनिट चाहिए क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने की फर्स्ट थिंग इज यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी? तो ये जो यूनिट हमारे साथ चल रही है, भाई कोई इंसान अगर पैदा हो गया तो किसी जाति में, किसी धर्म में कहीं तो पैदा हुआ होगा, किसी समाज में, तो समाज ने उसको क्या नाम दिया। सेम प्रोसेस यहां पर है कि जो हमारा एसआई सिस्टम है वो एक तरीके से सोसाइटी है जो बता रही है कि ये इस खानदान का व्यक्ति है, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हमें कहीं पर भी जाना है किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव की हम बात करें, हमने, क्योंकि आप ध्यान रखें केवल 3, आपको जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक आपको केवल 3 पर फोकस करना है, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, MLT, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ये आपका बेटा बेसिक पार्ट है। यहां से आप धीरे धीरे उड़ान भरना शुरू कर देंगे कि कहीं भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को डिफाइन करना है तो MLT आपको पता होना चाहिए, मास, लेंथ एंड टाइम। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, इस मास, लेंथ, टाइम में कहीं पर भी एरिया नहीं है। एरिया को डिफाइन करने के लिए हमें लेंथ और विड्थ की रिक्वायरमेंट है। किसी ऑब्जेक्ट का हमारे पास अगर लेंथ नहीं है या विड्थ नहीं है तो हम उसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। या आप सिंपल सी सर्किल में हम बात करते हैं तो सर्किल के लिए पाई आर स्क्वायर, एरिया के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एल। तो ये पाई, इनको हम थोड़ी देर के लिए भूलना है। तो हमारे पास अगर रेडियस नहीं है, रेडियस मींस लेंथ, लेंथ नहीं है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इन सबसे हमें, यहां अगर आप देखें तो हमारे पास किसी भी यूनिट की हम बात कर लें तो क्या मिल रहा है आपको? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या बन रहा है? मीटर।
विड्थ का यूनिट क्या बन रहा है, मीटर। तो हमारे पास एरिया का यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। अब कहीं पर भी ले लो, यहां लेना चाहते हो आर, आर इज रेडियस, रेडियस इन मीटर, तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। आर रेडियस, मीटर स्क्वायर, रेडियस का मीटर, लेंथ का मीटर, देन मीटर स्क्वायर। तो कहीं पर भी जाओ आपको एरिया का यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जो डेवलप्ड कंट्री थी वहां के साइंटिस्टों ने एक सिस्टम तैयार किया जो हर जगह पर लागू होगा। तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, एरिया का यूनिट आपको क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर। तो अब जो एरिया है वो किस पर बेस्ड था, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे लेंथ पता नहीं है, एक सिंपल सी बात ले लेते हैं, हम अगर एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी लेंथ 4 मीटर ले लेते हैं और मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड इट्स एरिया, तो you are unable to calculate area of this rectangle because you have required width। जब तक इसकी चौड़ाई हमें पता नहीं लगेगी हम इसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट मींस एरिया इज डिपेंड ऑन लेंथ एंड विड्थ। तो डिपेंड वर्ड जो आया, डिपेंड वर्ड जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, डेराइव के लिए। तो डेराइव से अगर मैं बात करूं यहां पर, डेराइव का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेराइव करना पड़ेगा। और डेराइव अगर हम कर रहे हैं तो हमें किन की चीजों की जरूरत पड़ेगी, फंडामेंटल की। तो यहां मैं कह सकता हूं दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कई सारी हैं, ये मैंने आपको एक बताई है, हम इसमें और देखते हैं। आपने सेकंड लिया वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो लेंथ क्या मिला, मीटर, विड्थ मीटर, हाइट मीटर। नाउ डेराइव्ड यूनिट क्या बन गई, मीटर क्यूब। तो मैंने आपसे कहा है दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर डिपेंड ऑन दीज 3 फिजिकल क्वांटिटीज। वॉल्यूम कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो हम वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक और चीज बता दूं आपको, कहीं पर भी वॉल्यूम वर्ड आएगा तो उसका यूनिट हमेशा मीटर क्यूब ही होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं क्यूब का वॉल्यूम आया या क्यूबॉइड का वॉल्यूम आया या सिलेंडर का वॉल्यूम आया, स्फीयर का वॉल्यूम आया। देख लो आप 4/3 पाई आर क्यूब। आप सब जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इनको हम छोड़ देते हैं, आर क्यूब, आर फॉर रेडियस, मीटर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो आप, रेडियस मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, देन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर। तो ये फिक्स है। जैसे हमने एरिया की कहीं भी बात करेंगे, एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये फिक्स है। कहीं पर भी एरिया आए, वॉल्यूम आए तो ये फिक्स ही रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में स्पीड। व्हाट इज स्पीड, यू नो वेरी वेल। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बेटा अपन, मीटर में, और टाइम को हम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो दिस इज यूनिट ऑफ स्पीड।
अब ये स्पीड की यूनिट कहां से मिली हमें? अगर हमारे पास डिस्टेंस या टाइम में से कोई एक चीज नहीं है तो मैं स्पीड को मेजर नहीं कर सकता। एक और वेलोसिटी भी आपने पढ़ा होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं ही आपको बताने वाला हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो हमेशा क्या होगा? मीटर। फिर इनमें डिफरेंस क्या है? मैं यहां भी डिस्टेंस लिख देता। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ये कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बट देयर यूनिट इज सेम, मीटर। हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की क्लासों में। जो डिस्टेंस होता है वो आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फंडा जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम टू पार्ट में डिफाइन करते हैं, स्केलर और वेक्टर। इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, इसमें डायरेक्शन होगी। तो अभी हम केवल यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यूनिट सिस्टम के केस में चाहे हम डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बोथ आर सेम यूनिट। हो सकती हैं कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट आपको आगे जाकर के सेम मिलेंगी, लेकिन उनकी कुछ अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके बेस पर उनको अलग अलग ही डिफाइन किया जाता है। तो स्पीड और वेलोसिटी, अब स्पीड और वेलोसिटी कब कैलकुलेट करेंगे आप? जब आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम होगा। तो हो गई ना, स्पीड और वेलोसिटी किस पर डिपेंड हो गई? इन पर। तो जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हम बात कर रहे थे वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहां पर हैं, किस पर बेस्ड हैं? डिपेंड ऑन डिस्टेंस और टाइम या डिस्प्लेसमेंट और टाइम। और ले लो आप यहां पर डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपके पास मास भी है, आप जानते हैं मास की यूनिट। मास की यूनिट होती है आपके पास किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है आपकी यूनिट मीटर क्यूब। देन डेंसिटी का यूनिट क्या बन गया आपका? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं आपको यहां पर ये बताने वाला था कि जो आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये किस तरीके से फंडामेंटल पर डिपेंड कर रही हैं। आप यहां देख सकते हो, चाहे आप वॉल्यूम देख लो, डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, और भी हम आगे देखेंगे। तो इन सब में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिक में जो लास्ट में आ रहा है वो लास्ट में क्या आ रहा है? लेंथ, मास और टाइम सेकंड। तो जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम। इनके बेस पर ही हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी कहलाती हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और देखें हम, तो मैंने आपको एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, डेंसिटी,
इनकी यूनिट के बारे में बताया। तो ये सब देखो, अब मैं लिखता हूं मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप देख लो यहां पर हमें तीन ही चीजें मिल रही हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, लेंथ, मास एंड टाइम। तो मैंने आपको बताया है कि 11th में बेसिकली जो हम फर्स्ट टू 8 चैप्टर 9 चैप्टर तक जो डिस्कस करते हैं, हमारे पास किसी भी यूनिट, किसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को डिफाइन करने के लिए इन तीन चीजों की आवश्यकता है। और ये तीन चीजें क्या हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये सब क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और हम देखते हैं आगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चक्कर ये पड़ गया कि वेलोसिटी भी इन तीन में शामिल नहीं है, तो फिर क्या करें हम? इस वेलोसिटी को और 1 अपॉन टाइम को अपनी जगह पर रहने दो, और वेलोसिटी को मैं लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपके पास ये जो आपका फॉर्मूला है, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज में डिफाइन हो गया। आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को मीटर, टाइम को सेकंड, दूसरे टाइम को सेकंड। तो आपके पास क्या आ गया? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दिस इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो है फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। फोर्स को आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। आपने फोर्स पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू एम ए। तो एम क्या है? मास, और ए फॉर एक्सेलरेशन। तो यहां आपको बहुत आसानी हो गई अब कि फोर्स का यूनिट जो आप न्यूटन मानते थे, या न्यूटन है, लेकिन कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो यूनिट है न्यूटन कहते हैं, लेकिन न्यूटन आया कहां से? वो तो उसके नाम के बेस पर रख दिया कि न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स को डिफाइन किया था, इसलिए उसका यूनिट हो गया न्यूटन। लेकिन फंडामेंटल यूनिट सिस्टम के बेस पर क्या होगा? किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दिस इज SI यूनिट सिस्टम ऑफ फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी मोस्टली फोर्स से होकर के गुजरेंगी। तो ये जो मैंने आपको बताई है, यहां आप और इनको नोट भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होगी फोर्स का। फोर्स का यूनिट हमारे पास आ गया। देखो हमने यहां देखा, जब हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी तो हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया। जब वेलोसिटी डिफाइन हो गई तो हम एक्सेलरेशन के लिए गए, तो एक्सेलरेशन में हमारे पास जब वेलोसिटी आई तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां हम देख रहे हैं कि फोर्स के लिए क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन। तो अब जब एक्सेलरेशन आ रहा है तो हमने डायरेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। तो याद रखने के लिए आप फोर्स की यूनिट को जरूर ध्यान में रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स की यूनिट। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, मैं आपको बताता हूं। वर्क,
व्हाट इज वर्क? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वर्क से डिफाइन करेंगे तो वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपसे क्या कहा था अभी? फोर्स इंपॉर्टेंट है, फोर्स को मैं अलग से लिख देता हूं। फोर्स क्या था? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं मीटर। क्या मिल गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी की भी होती है, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही चीज है। वर्क तभी होगा जब एनर्जी होगी। पावर ले लो, पावर, पावर क्या होता है? फॉर्मूला पावर का वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क आपके पास सीधा सीधा आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। नाउ यूनिट ऑफ पावर इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल। फोर्स के लिए हम बात करें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन। लेकिन ये न्यूटन आया, ये जूल आया, ये वॉट आया, ये कहां से आए? ये आए हैं हमारे पास एमकेएस से, मीटर किलोग्राम सेकंड से। प्रेशर लो, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना आसान होता जा रहा है। अगर हमारे पास फोर्स हमें डायरेक्ट याद है तो हम इनका जितने भी यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देखो इजीली, फोर्स क्या है? फोर्स ये रहा हमारे पास, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू एरिया। मैंने बता चुका हूं आपको, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाता है, तो किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप आज या आज से पहले कुछ नहीं जानते होंगे या थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो हमने यहां पर हमारे YouTube चैनल के कॉन्सेप्ट विद केएस सर के तो चैनल है YouTube चैनल, उसके बेस पर हम इतनी सारी जानकारियां जुटाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। टेक केयर, थैंक यू।